ले भाई ये कैप डाल ले। नहीं भाई कैप वैप तो मैं छूता भी नहीं हूँ। अबे भाई नहीं मैं मुझे दूर रख भाई कैप से। हेयर स्टाइल अरे देख रहा है? बिल्कुल बाल बिगड़े। मैं गंजा हो जाऊँ मैं कैप नहीं लगाऊंगा। क्या दिक्कत क्या कैप दिक्कत लगाने क्या भाई, मेरे बैंक अकाउंट से 0 कम हो जाते हैं कैप लगाते ही। में? ऐसा क्या हो रहा है? 3-3 करोड़ के जा रहे हैं बंदे जो जिन्होंने कैप्ड हैं, और अच्छा। अनकैप्ड वाले तू देख ही ले। अरे नो मोर कैप्स, कैप्स ही नहीं डालनी है। नो कैप। अनकैप्ड इज द न्यू वे टू जो गो। जेनजी कह रही थी ना इतने टाइम से नो कैप, हाँ वो कह रही थी आईपीएल के ऑक्शन के लिए कि बिल्कुल भाई अगर कैप होगी आपके पास हाँ तो आप अनसोल्ड चले जाओगे, चाहे आप इंडिया के प्लेयर हो किसी और या country बेस के, प्राइस पे चले जाओगे। बेस प्राइस पे चले जाओगे, कोई देखेगा भी नहीं आपकी तरफ। अगर आप कैप हो तो आप ऐसे जाओगे कि हाँ कौन रह गया, चल तू भी जा, हाँ कौन रह गया, तू भी जा, तू भी बिक, तू भी बिक। हाँ। पर अगर आप अनकैप्ड हो Uncapped। तो एसआरएच तो ऐसा कर देगी कि हमने तो आपको लेना ही है, लेकिन हाँ। जैसे ही बारी आएगी लेने की तो सीएसके को चिपका देगी। हाँ, और एक बहुत ही रील भी चिपका देगी से रॉन्ग वर्ड फिर रील कट जाए। नहीं, गुड नहीं, बाय फॉर एवरीबॉडी। नहीं ये रील कटी है, ऑलरेडी कटी है। जो सेम एक्सप्रेशन काव्य मारन ने दिया है वो दिया है वो विजय माल्या ने भी दिया था आर अश्विन के आर लिए। अश्विन के लिए। और उसके बाद सेम अश्विन ट्विटर ने फीड। आरसीबी के मैच में विकेट ली फाइनल है वो, ठक 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 विकेट ली और अश्विन ने और जिताया। विजय माल्या के चेहरे से सारे रंग ऐसे गायब हो गए जैसे एसबीआई दिख गया उन्हें सामने। सेम एक्सप्रेशन अभी काव्या मारन ने दिया है, उनके हिसाब से उन्होंने शायद चिपका दिया है। दैट्स व्हाट हर एक्सप्रेशन सेज। यस चिपकाया है कि पर क्या वो 2011 की वो वाली है तो ये भी मुझे नहीं पता अभी, कौन सी वाली? जो क्लिप तू बात कर रहा है। अरे कभी की भी मैं कह रहा हूँ एडिट है हाँ। कि अश्विन विकेट कभी ले रहा है, रंग कभी उड़ रहे हैं, देख के बढ़िया लगी। हाँ बस बट बिग अप्स टू प्रशांत किशोर। हाँ सही। 14 crores 20 lakh in his bank account. Taran still taking his name wrong. प्रशांत किशोर मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा यार। निकल गए भाई। प्रशांत वीर। प्रशांत वीर। एक बंदा था प्रशांत किशोर हु प्रॉमिस कि मैं बिहार में दारू लीगल कर दूंगा, तरन को उसका नाम याद हो। क्योंकि यार मैंने बिहार इलेक्शंस के बारे में इतना पढ़ लिया कि मेरे दिमाग से प्रशांत किशोर जी नहीं निकल रहे हैं। पर यस प्रशांत वीर नोएडा सुपर किंग्स से चेन्नई सुपर किंग्स। यस नोएडा सुपर किंग्स नाम भी नहीं बचा था भाई, नोएडा किंग्स हो गया था, सुपर हटाना पड़ गया था। क्यों? सुपर किंग्स तो सिर्फ सुपर किंग्स हो सकते हैं तो ना। चेन्नई सुपर किंग्स ने यूपी को बोला कि ऐसे नहीं कर सकते आप। वहां पे पैसे दे देंगे बट नाम चेन्नई ने यूपी में धुंध भेज दी कि नहीं हो सकता है। हाँ क्रेजी भाई। बट शुरू करते हैं ऑक्शन का जो रिकैप हुआ है पूरा। पर उससे पहले मैं तुझे बता दूं, कल तेरा इतना मूड खराब था, तू मेसी का मर्डर करना चाह रहा था। और ये जो तेरे सपने थे वो भाई अंबानी फैमिली ने पूरे कर भाई दिए। से वो ही पूरा कर सकते थे। अंबानी ही इज द वे टू गो फॉर मी यार। जो पहले दिखाते थे ना क्योंकि सास भी कभी बहू टाइप सीरियल में कि एक रिच गुजराती फैमिली है और अगर कोई मेहमान आ रहा है तो भाई वो उनसे अपने सारे रिचुअल में रगड़ दे रहे हैं, सब करा दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी तुझे कि मेसी वेव करके जा रहा है? हवन उन्होंने करवा दिया, चीते को खाना उन्होंने खिलवा दिया, कल वाला जिराफ की नेक ऐसे ऐसे कर रहा है मेसी रिक्शे में बैठ वनतारा के। में। हाँ। जय माता दी बोल दिया। क्या बात है। कोई है शिकायत अब तुझे मेसी? कोई दिक्कत नहीं है भाई। तेरा इंसाफ कर दिया है उन्होंने। थैंक यू सो मच अंबानी। अब मैं वोट उन्हीं को डालूंगा। सो मैं बता देता हूँ भाई वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। एक तो अनकैप्ड प्लेयर्स की जो स्टोरीज हैं थोड़ी सी मैं डिग आउट करके ले आऊँ अपने अंदर के। इयान बिशप को मैंने बाहर निकाल लिया है। एक ये मीम भी बहुत बढ़िया था कि इयान बिशप कमेंटेटिंग ऑन सीएसके गेम्स कि भाई इतनी सारी स्टोरीज होंगी ना उनके पास तो बताने के लिए। तो मैं भी अपने अंदर के इयान बिशप को चैनलाइज करके ले आया हूँ। सारे अनकैप्ड प्लेयर्स की स्टोरीज होगी और जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि सारे टीम्स की बेस्ट 11-12 एक हम बना के देखते हैं अकॉर्डिंग टू अस। और हम फिर टीम्स को भाई रेट करेंगे। वो टियर वाला गेम सब लोगों ने देखा ही होगा कि क्या क्या हमने उसमें 3 कैटेगरीज हमने बनाई हैं उसमें स्मैश, पास और वाइब्स। तो क्या है स्मैश, वाइब्स, पास। ठीक है, ये हम 3 इसी ऑर्डर में इसी ऑर्डर में करेंगे। बेस्ट 11 बनाने के बाद हम टीम की इसी में डाल देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल। 2 पार्ट में ये वीडियो आने वाली है। 5 टीम्स इसमें, 5 पार्ट 2 में जो कल सुबह आएगी। और अभी भी जो 4 बंदे हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज क्यों नहीं कवर कर रहे हो, तो कैसे हम उस T20 सीरीज को खत्म होने से पहले सीरियसली ले लें जिनको ऑर्गेनाइज करना था वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। लखनऊ में क्या मजाक हुआ है भाई? मेरी तो प्रॉब्लम पता क्या है, जब आपको पता है धुंध है तो इंस्पेक्शन किसकी कर रहे थे? धुंध और बढ़ेगी ना, इट विल गेट वर्स ओनली। पता नहीं, मे बी साउथ इंडियन अंपायर्स होंगे, उन्हें नॉर्थ की धुंध का आइडिया नहीं होगा। पता नहीं, आज मजाक हुआ है ऑनेस्टली। 7 से आपने 6:30 से टॉस हुआ, 6:50, 6:50 से 7:30, फिर 8, 8:30, 8:50, फिर 9:30 बजे कॉल लिए कि धुंध तो जी बढ़ती जा रही है। आकाश चोपड़ा, आकाश चोपड़ा से ज्यादा कोई बातून ही नहीं है, उनके पास बातें खत्म हो गई आज। पिछला मैच, अगला मैच, ऑक्शन, इंडिया 2027-28 सब हो गया। इंडिया लखनऊ गई है फिनिक्स मॉल में सिर्फ धुरंधर देखने, वो भी उनको बहुत लंबी लगी है, 6 घंटे ही लगी है। तो इंडिया का लखनऊ का ट्रिप तो खराब हो गया। बाय द वे शुभमन गिल आज इंजर्ड थे और फाइनली संजू सैमसन खेलने वाले थे। काइंड ऑफ इंजरी दैट हैपेंस व्हेन यू आर नॉट स्कोरिंग। यार आई हैव नो क्लू, बट शुभमन गिल वाज इंजर्ड एंड संजू सैमसन वाज सपोज्ड टू गेट अ नंबर टुडे, बट मैच ही नहीं हुआ आज का।
तो भाई अब तो फिर अब कायनात तो ही जुट चुकी है। कायनात ही अब कह रही है कायनात ही कह रही है कि कि लेकिन अब इन्हें दूसरा छोड़ दो। लेकिन लोगों का अब ये भी आया है कि भाई ये इंजरी 2 दिन में ठीक हो नहीं सकती, अब 19 को ही दूसरा मैच है अहमदाबाद में, तो संजू खिला देना, अब लोग ये कह रहे हैं 19 को तो ठीक हो जाएगी। अब शुभमन अच्छा गिल अहमदाबाद में ओ playing a T20 if any grounds he wants to open that's अहमदाबाद यार, come on। उसी का हम वेट कर रहे हैं कि शुभमन गिल के थोड़े एक बार रन आ जाएं, तभी हम वीडियो PR बनाएंगे है ना उसकी, तो तो उसके फिर बाद ही क्यों बनाएंगे। गाली खाएं क्यों कर, लेकिन भाई यूट्यूब पे और इंटरनेट पे हाँ शुभमन गिल ग्राउंड पे bashing- वीडियो आ गई है, पुलिस वाले ने शुभमन गिल को बोल दिया रन बनाओ मजा नहीं आ रहा लखनऊ में। पुलिस वाले ने शायद नहीं बोला है, पुलिस वाले ने बोला है कि ये पुलिस वाले खड़े थे, इन्होंने बोल दिया अभी कि भाई रन बनाओ मजा नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक सो पुलिस वाले बोले ने बोला भाई उसी वीडियो में बंदा ये बोल रहा है कि वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, इट इज डिफिकल्ट और ये ऐसे नहीं बोला है पुलिस वाले ने हथकड़ी लेकर रन बनाओ यार। भाई, मजा शुभमन नहीं के आ साथ भाई साहब पता है हो भी क्यों रहा है हाँ। ये ना इतना हेट या जो भी अब इंटरनेट पे बैशिंग क्रिटिसिज्म है, hate तो नहीं है, criticism क्रिटिसिज्म है भाई, बिल्कुल हेट इज रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो चल रही है वो इसलिए भी चल रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो ना किसी की जगह पे है रहा। नहीं, और मैं बताऊँ वो जगह किसकी है, एक 6-7 लोग हैं। नहीं नहीं सिर्फ एक बंदे की है। IPL खत्म होने दे वाला, इस जगह का सबसे बड़ा दावेदार होने वाला है वैभव सूर्यवंशी। जो हाल चल रहा है वैभव सूर्यवंशी जैसे स्केल अप कर रहा है, पता नहीं कितने तो एशिया कप खेल गया है वो। इस साल एशिया कप कितने थे? सब में मेन वाला हर 10 दिन में सब में वैभव सूर्यवंशी है, हर 10 दिन और में एक सब में एशिया कप हो मारता रहा है, अंडर 19 एशिया कप, इंडिया एशिया कप, एशिया कप पे एशिया कप सब में हो जा मार रहा रहा है। है। कितने इतने एशिया में टीम्स नहीं है जितने एशिया कप हो गए हैं इस साल में भाई। और भाई वैभव से अब तो वो ले रहे हैं दुबई का वीजा वापस, और जब चाहे यूएई को पेल देता है भाई, हर दिन दुबई का वीजा वापस है भाई, अब तो वो नहीं जा सकते हैं। पर टीम वाइज चलते हैं भाई, कैसे चल टीम रहा है? वाइज चलते हैं, सिंपल अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं। हाँ। 5 टीम इस वीडियो में, 5 अगली वीडियो में। अल्फाबेटिक ABC से चलते हैं। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं और राजस्थान रॉयल्स सर, लेट्स गो भाई। ए राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग्स हमारी पहली टीम है। ABC, हाँ, C से ठीक है। ऊपर तो नहीं है टीम। हाँ, एक टीम के आगे सी लगने वाला है इस ऑक्शन के बाद। नहीं ऑक्शन लग गया एक टीम के बाद, नाम लेंगे तो फंस जाएंगे। नहीं उसके आगे तो ई लगा है ऑलरेडी ई लग गया है, और एक टीम इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसके आगे क्यू लगा दो। अच्छा, कौन सी वो टीम? वो भी पता चलेगा ना जब डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो टिल द एंड। यस सर, पहले जाते हैं चेन्नई सुपर चेन्नई किंग्स सुपर पे। किंग्स हम कर रहे हैं। ओ भाई, क्या ओपनर्स को लेके हमारे मन में कोई डिबेट है? तू किससे संजू करवा रहा है? सैमसन और यही ऋतुराज ओपन गायकवाड़। ओपनर है, लोगों के ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं ओपनर। मेरा ऋतुराज ही है। ऋतुराज है? हाँ, मैं आयुष कह रहा मात्रे? हूँ, मात्रे मेरे को लग रहा है कि पावर प्ले के बाद भी मार लेगा। ऋतुराज को थोड़ा पावर प्ले दे दो। बच्चों को थोड़ी तंग करोगे यार। बच्चों को ही तो तंग किया जाता है। नहीं यार, बच्चों और किसको, बड़ों को वो थोड़ी तेरा तंग घर टॉक्सिक कल्चर तेरा नहीं, रहा होगा, नहीं लेकिन यार, बच्चे कैसा नहीं, होता सुपर है? किंग्स तो कहेगी बच्चे आप बच्चों पे इतना वो लट रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है कि आयुष वन डाउन। हाँ यही मतलब आयुष मात्रे की जगह क्यों छेड़ोगे आप यार? वो तो नया ही आया है यार संजू इसमें वन यार। डाउन, आप बाहर से आए हो, ऋतुराज की जगह क्यों छोड़ोगे? संजू One को down? डेस्परेटली मांगा गया है, हाँ। आए नहीं हो तो आप। वन डाउन खेल लेंगे। आपने रविंद्र जडेजा भाई, और ऋतुराज तो open सैम करना करन चाहिए। दे दिए हैं। ऋतुराज तो ओपन करना चाहिए। तेरा ऋतुराज फेवरेट भी तो है। हाँ, मैं ऋतुराज ओपन करना चाहिए भाई। अरे तेरा ये पर्सनल वो है। नहीं, ऋतुराज मुझे लगता है कि जो ऋतुराज को थोड़ा सा पावर प्ले की हेल्प मिल जाएगी, जिस तरह के उसके पास शॉट्स हैं, मतलब तो समझ ग्राउंडेड पर ज्यादा संजू खेलता है, के चौके ज्यादा- सेंचुरीज जो आई हैं पिछले एक साल में, और जो स्मैट में परफॉर्मेंस भी अगर मैं कंपेयर करूँ डोमेस्टिक में, वो संजू ने मजे कराए ओपन में। तो वन डाउन आ जाए। तो या ये मात्रे सेम बोल one down सकते हैं आ ना कि जाए। डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस अच्छी करे। अच्छा, धोनी देखते हैं धोनी क्या सोचते हैं, फ्लेमिंग क्या क्या धोनी सोचते हैं। खेलेंगे? रिपोर्ट विल तो धोनी ये प्ले ऑल 14 वही रिपोर्ट आई है कि धोनी माइट नॉट प्ले 14 ऑल मैचेस 14 गेम्स। नहीं खेलेंगे 14 मैचेस। मतलब आई थिंक ही विल नॉट स्टार्ट, और जब वो देखेंगे कि यार ये तो साले चल नहीं रहे जिन पे पैसा लगाया है, देन मे बी ही विल कम, और आई डोंट नो। और मे बी उनका प्लान है कि ही विल स्टार्ट, जो देखें कि अच्छा सब सेटल हो Settle हो गया गया, तो और चुपचाप निकल लेता वो एक वीडियो नहीं आती कि सब बैठे हुए टेबल पे सब निकल गए, तो उनमें से एक धोनी भी अब कहेंगे कि चलो। कहने में ये भी आ रहा है कि धोनी का शायद ये हो सकता है लास्ट सीजन। नहीं यार, अब अगला भी खेल ही लेंगे। इस पे डिबेट ही नहीं करनी हमें। अनकैप्ड प्लेयर्स को सीएसके बचा के रख रही है भाई। धोनी इज द लीस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन players सीएसके। in CSK. व्हाट डेज हैव कम, व्हाट डेज हैव कम। सीएसके की 11 बनाते हैं स्क्वाड में। पहली चल बात टॉप तो 3 है, इस पे हमारा थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, बट टॉप 3 यही है, ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे स्टीफन फ्लेमिंग, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है। सीएसके ने जो नए बंदे लिए हैं भाई, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, मैथ्यू शॉट, जैक फोक्स, प्रशांत वीर, अमान खान, अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चहर। सरफराज खान ने जो स्टोरी डाली है, स्टोरी डाली है, कमेंट भी कर जर्सी दिया, का सीन पूरा, और कमेंट भी कर दिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। डिजर्व भी करता था। हैप्पी फॉर सरफराज Yes, खान, yes. हैप्पी और फॉर मतलब- ऑल द इंडियन प्लेयर्स यार, सबको मतलब जिनको भी अगर लिविंगस्टन आते तो हैप्पी फॉर ऑल द फॉरेन प्लेयर्स भी। लिविंगस्टन को किस बात के 13 करोड़ मिल रहे हैं इज माय ओनली क्वेश्चन। आएंगे, एसआरएच पे आएंगे। आई एम हैप्पी फॉर ऑल द फॉरेन प्लेयर्स। सरफराज खान के लिए बहुत, सरफराज खान को क्या जगह मिलेगी पता नहीं, आई डोंट, पर एटलीस्ट उन्होंने बोला न्यू लाइफ मिल गई। सरफराज खान स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, याद है ना आरसीबी का कोहली ने ऐसे किया था पीछे जब स्कोर एंड तब तो आई डोंट थिंक ही वाज इवन 18
He was not 16-17 साल का ही He था। was not 18 तब आईपीएल खेलना शुरू किया सरफराज खान ने। आरसीबी से ये गए पंजाब में, पंजाब से डीसीबी आए, उसके बाद अनसोल्ड जाना शुरू हो गया क्योंकि सबने सोचा कि लाल बॉल के प्लेयर हैं, थोड़े अनफिट भी हैं, तो इनके पापा ने इनको पतला नहीं किया सिर्फ, सरफराज खान फैमिली पैक लिया भाई जिम का। जिम का पूरा एंड टाइम फिटनेस में जिम का फैमिली रहता लिया है ना कि अकेले आओगे तो 1000 रुपए महीना, फैमिली ले रहे हो 700 रुपए। हाँ, तो पापा खुद पतले हुए, डाइट पे गए, आई थिंक बिरयानियां बहुत मार के सेलिब्रेशन भी सरफराज ने पुशअप ने करें कि लो मैं फिट हो गया हूँ, अब लाल बॉल के तो वैसे ही मुझे लगता है कंसिडर नहीं करोगे, मुझे व्हाइट बॉल पे कंसिडर करो। स्मैट में रन भी बहुत मारे हैं, सरफराज खान डिजर्व्ड हिज प्लेस। 75 लाख पे जो बैंड आता है उसके सब्सक्रिप्शन को कोई अगर वसूल रहा है तो आई थिंक सरफराज खान है, कोहली से भी ज्यादा। सीएसके का ऑक्शन डिबेटेबल है। हाँ, तो मेरा ये है कहना, एंड वी आर नॉट अप फॉर ऑल डिबेट्स नाउ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि हमें यंग प्लेयर्स पे जाना है, कि वो गए ही नहीं एक्सपीरियंस पिवट, इसे एंटरप्रेन्योर उसमें कहते हैं लैंग्वेज में, पिवट मार दिया भाई। अब हम डैडीज 11 से बेबीज 11 हो गए। एक ऐप है वो क्या करती थी पहले, गेम खिलाती थी 10-10 रुपए लेके, अब उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। सीएसके ने वही पिवट मारा है भाई, कि भाई अब हम चेंज कर रहे हैं अपनी अप्रोच, हमें यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना है। तो मेरे को लग रहा है कि सही है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट लास्ट ईयर जिसमें किया ना, जो काफी पॉपुलर मीम बन गया है कि डिजास्टर ट्रायो से अब जस्टिस ट्रायो आ गया है। पहले थे विजय शंकर, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी। दीपक हुडा अनसोल्ड भाई, और विजय शंकर भी अनसोल्ड। एक बंदे ने 2022 में बोला था कि दीपक हुडा को रिप्लेस करो विराट कोहली से। कौन थे ये बंदे? मैं उनका नाम नहीं, द नेम मस्ट नॉट बी टेकन। भाई मेरे को तो बता दे। नहीं पता देखो, नहीं मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है, बट वैसे ही ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है? देखो पता नहीं किसने अरे यार 2022 में जब दीपक हुडा का गोल्डन पैच चल नहीं, रहा मुझे पता है था, ये आयरलैंड में चल 100 रहा आ गया था। पर इतने सारे बंदे हैं ना कोहली हेटर कि मैं फिगर नहीं कर पाता कि कौन से वाले ने बोला तो है। नंबर 3 पे इनको डाल दो ये, और उनको कंसिडर भी किया जा रहा World था Cup खेले कि वो? हाँ जिस he was picked for the World Cup, I guess 22 वर्ल्ड कप की टीम में थे वो। हाँ, if I am not wrong, he has played the 20, मतलब 11 में आए कि नहीं आए, बट पिक हुए हैं। पर जब उनका 100 आ गया था आयरलैंड में, उसके बाद पूरा कि ही इज द बिगेस्ट प्लेयर, ही इज अनसोल्ड नाउ। विजय शंकर भी अनसोल्ड है, राहुल त्रिपाठी तो चले गए केकेआर चले गए। बट जस्टिस ट्रायो क्या सीएसके को मिस करेगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो एक सिंगिस किंग में वो है ना, वो जब जा रहे होते हैं ओ बाय बाय कर रहे होते हैं, और जैसे जाते हैं वैसे नाच रहे होते हैं, ये वही हुआ है भाई। प्रॉपर भाई, फैंस बहुत खुश हैं भाई बिल्कुल इससे। एंड सीएसके इज आल्सो अ नाइटमेयर फॉर गौतम गंभीर नाउ। सारे जस्टिस ट्रायो वही कब बात करी थी सीएसके फैंस इतने खुश हैं कि हर फॉर्मेट में एक बंदा है उन्हें जिससे जस्टिस दिलानी है। सरफराज को टेस्ट क्यों नहीं खिलाते, ऋतु को वनडे क्यों नहीं खिलाते, संजू को टी20 क्यों नहीं खिलाते, तीनों फॉर्मेट में उन्हें एक टास्क। और राहुल चहर को बिग बॉस क्यों नहीं खिलाते? अब नेक्स्ट तो वही है बिग बॉस। इतनी बढ़िया स्टोरी निकल के आई है कि मालती चहर ने डाला है कि राहुल चहर इतना ज्यादा वो थे, दूसरी टीम्स के लिए खेलते थे और मालती सीएसके को सपोर्ट करती थी, तो इनमें इतनी लड़ाई, इतना आर्ग्यूमेंट होता था कि एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया था। अब मालती ने डाला है कि उनकी शुभमन तरन यस्टरडे उनकी हल्दी की पिक्चर्स हैं कि भाई मैंने ये येलो वाली पिक्चर्स बचा के रखी हुई थी, नाउ दैट अब तू येलो टीम में चला गया है, तो हमारी वो आर्गुमेंट भी। दीपक चहर की और राहुल चहर की एक फोटो है, दोनों होटल रूम में ऐसे कर रहे हैं, और एक ने राहुल चहर ने एमआई डाला हुआ है, दीपक चहर ने सीएसके। अब वो फिर हो गया, दीपक चहर ने वीडियो भी डाला है पूरा सीएसके के साथ कोलैब में, बताते हुए कि मेरा भाई अब इधर आ रहा है एंड कैसे सीएसके। और वो वीडियो सबसे शेयर भी कराई होगी क्रिकेटर्स ने। दैट्स ओनली व्हेन स्टैंडर्ड, अच्छा मतलब स्टैंडर्ड दीपक चहर रूल्स हैं तो यार। हाँ ठीक है, 11 बनानी शुरू करते हैं। देखो अगर टॉप 3 देखो इयन बिशप नहीं बनना उनका, बता दे जो पिक हुए हैं। अच्छा उन पे, अच्छा तेरी 11 पे भी है दोनों? हां वो दोनों है, दोनों मेरी प्लेइंग 11 में यार। दोनों कैसे बना ली तूने प्लेइंग 11 पे? 28 crores 40 lakhs कैन नॉट बी ऑन माय बेंच। वैसे मेरी भी दोनों प्लेइंग 11 में है भाई, वो तेरी बेंच पे कैसे रहेंगे ये बता ना यार। दो ठीक है, प्लेइंग 11 में मेरी भी है। नंबर 4 कौन है तेरा? नंबर 4 शिवम दुबे, जो उनका ओरिजिनल रूल था पिछले। भाई मैं हूं ना, ये इंडियन टीम नहीं ना जहाँ शिवम दुबे 8 पे आएगा, 4 पे आएगा, स्पिनर्स बॉल डालने आ जाएंगे, उन्हें बैश करेगा जैसे कर रहा था पिछले सीजन में। और अगर तीनों ऊपर जल्दी आउट हो गए तब भी शिवम दुबे आएगा, तब भी स्पिनर्स के लिए नहीं बचाएंगे इस बार। स्पिनर्स के लिए बचाया जाता है शिवम दुबे को। अरे तो मतलब शिवम दुबे 4-5 पे डेवाल्ड ब्रेविस, और फिर 6 और 7 पे मेरे कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर हैं। कार्तिक शर्मा कम्स फ्रॉम द सेम एकेडमी एज दीपक चहर, जो उनके फादर की एकेडमी है, उसी एकेडमी का प्रोडक्ट है भाई कार्तिक शर्मा भी। स्मैट में, विजय हजारे में, सब में लीडिंग 6 हिटर है, ढेर सारे इन्होंने छक्के मारे हुए। मैं कार्तिक शर्मा को कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। आपकी फेवरेट टीम कौन सी रहती है, या फिर कोई एक ऐसी टीम है जिसमें आप चाहते हो कि मैं आईपीएल खेलूं यहाँ से? मैं सपोर्ट तो आरसीबी को करता हूं। तो आरसीबी फेवरेट टीम है इनकी। सीएसके अब इजी है इम्पोस्टर, ये तो सीजन के बाद ही पता चलेगा। नहीं सीएसके अच्छे फिनिश के लिए अब किस पे डिपेंडेंट है?
तो ऋतुराज बोलेगा मस्ट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। कार्तिक शर्मा है भाई मेरे, और प्रशांत वीर की मैं तेरे को भाई स्टोरी बता देता हूँ। ये बंदा टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे अमेठी के अंदर, ठीक है। अमेठी ज्योग्राफिकली अमेठी नोएडा कॉलेज, अमेठी जो अब से पहले फेमस था बिकॉज गांधी फैमिली वहाँ से इलेक्ट होके आती है। इट इज़ अ सिटी नियर लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में आता है। वहाँ ये बंदा टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। और फिर तू और मैं जानते हैं भाई अपने अकरम भाई हैं जो कि यूपी क्रिकेट के मतलब जितने भी यंग बच्चे हैं सबको चांस देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। प्रशांत को पता चला कि अकरम भाई तो रहते हैं सहारनपुर, तो अगर मुझे नोटिस होना है तो मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ तो मेरा कुछ होने से रहा। तो अमेठी जो ईस्टर्न यूपी है वहाँ से वो 15-16 साल की एज में आ जाता है भाई वेस्ट यूपी, सहारनपुर जो यूपी की लास्ट सिटी है इधर, और वहाँ आके मैचेस खेलने लगता है, वहाँ परफॉर्म करने लगता है कि एक दिन तो अकरम भाई आएंगे कोई सा मैच देखने और मुझे स्पॉट कर लेंगे। नहीं तब तक अकरम भाई और इनकी बात हो रखी थी, नहीं हो रखी थी? नहीं, उसे ये पता था कि ये बंदा है जो करता, जहाँ मेरा कुछ भला हो सकता है, इसकी नज़रों में कैसे आऊँगा, नज़रों में आना है तो इसकी सिटी में जाके मुझे सब क्रिकेटर्स के लिए वो है भाई कि आपको सिर्फ गेम नहीं खेलते रहना, आपको अटेंटिव रहना दिमाग से भाई। पता है कि किस अगर आपको 14 करोड़ कमाना है तो ये सारा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। 15-16 में सोच रहा हूँ अपनी सिटी चेंज कर ली, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लब के मैचेस में बढ़िया परफॉर्म करने लग गया। अब अकरम भाई को काम क्या है, देखना भाई कौन परफॉर्म कर रहा है। रियल स्काउट मैन। हाँ, तो रियल स्काउट अकरम भाई है भाई। उन्होंने स्पॉट किया अकरम भाई ने कि हाँ ठीक है ये बंदा बढ़िया कर रहा है, उसे उन्होंने पिक कर लिया यूपी की जो भी एज ग्रुप वाली टीम में डाल दिया यूपी की। ट्रायल्स में उसने बढ़िया, तब तक वो आई नहीं थी लीग, ठीक है। वहाँ भी अच्छा करने लगा एज ग्रुप में, फिर स्टेट लीग आई, वहाँ उसमें ये पिक हुआ। इस सीज़न तो इसने इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता, छक्के भी मारे, सब कुछ किया। और मेन पता है क्या किया इस सीज़न, तो जो अंडर 23 का टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक, वो और स्मैट साथ चल रहे थे। तो अभी इसकी एज ऐसी है कि अंडर 23 भी खेल सकता है और इतना अच्छा प्लेयर भी है कि स्टेट टीम में भी खेलता है स्मैट। तो दोनों दिन फ्लाइट लेता था, 7 दिन इसने कोलकाता मुंबई किया है। एक दिन मैच खेलता था अंडर 23 का जिसमें यूपी को फाइनल तक लेके गया, फाइनल में हार गई यूपी, और अगले दिन आके मैच खेलता था स्मैट का, उसमें यूपी बाहर हो गई। बट ये कर रहा था बंदा। और अभी भी जो वो टीम बस की वीडियो है, विजय हजारे की प्रेप शुरू हो गई है, उस कैंप का पार्ट है बंदा भाई। बादशाह ने कहा था कि अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है ना, अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको ना वो करना है जो सब कर रहे हैं, पर अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है तो आपको वो तो करने हैं जो सब कर रहे हैं, और आपको उनसे एक लेवल ऊपर भी करना है। ये है भाई प्रशांत की स्टोरी। सीएसके की टीम के फिनिशर्स जो हैं वो सारे अनकैप्ड है। हाँ, क्योंकि मैंने ये करके दिखाओ सर। मैंने 8 पे एमएस धोनी को भी रखा। हाँ, तो सारे अनकैप्ड है, सारे फिनिशर। बाय द वे हम दोनों की टीम अभी तक सेम है। 9 पे मैंने नेथन एलिस को पिक किया है। ठीक है, मैंने भी नेथन एलिस, लेकिन मैंने 10 पे रखा नेथन एलिस। हाँ, नहीं मैंने नेथन एलिस को पिक किया है, नूर अहमद को पिक किया है, और खलील अहमद को पिक किया है। सही है। और इंपैक्ट प्लेयर से अंशुल कंबोज को भी लिया। सेम, बस मैंने अंशुल कंबोज को अंदर डाला क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं। अंशुल कंबोज मेरे 9 नंबर पे है क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं। मेरे 10 नंबर पे नूर अहमद है और 11 पे मेरे नेथन एलिस रखा कि दोनों की बैटिंग नहीं होती। और अगर आपको खलील अहमद चाहिए इंपैक्ट पे, आप खलील अहमद को रख सकते हो। आयुष मात्रे को आप कह सकते हो कि थैंक यू सो मच। सीएसके की 11 में अभी उर्विल पटेल और सरफराज की जगह नहीं बन रही, जबकि उर्विल पटेल ने क्या बात कर रहा है, बहुत तगड़े, बस अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। और मेरे संजू का फॉर्म ऊपर नीचे हुआ तो हाँ, मतलब उर्विल तो टॉप ऑर्डर ही बेटर है, और टॉप ऑर्डर इनकी पूरी स्टार स्टडीड है, तो आई डोंट थिंक जगह बन रही है। और भाई सीएसके को रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस बार नेथन एलिस से स्टार्ट करवा लो, एक बार करवा के देख लो। क्या है तो दे विल पक्का ना। नेथन एलिस को खिलाया नहीं पिछले साल, इनफ नहीं। तो सोचना आपने पथिराना को रिलीज किया है, हाँ, तो आप नेथन एलिस की जगह बनाने की कोशिश करिए क्योंकि नेथन एलिस बहुत लीथल है। मैं इनको बताता हूं, जो ये लेके भी आए, मैट हेनरी को लाए, उससे बेटर बॉलर है। क्या रखता तू सीएसके को, स्मैश, वाइब्स या पास? यार मतलब वो ये सारा डिपेंड करेगा 28 करोड़ 40 लाख पे। ये चले तो स्मैश, ये नहीं चले तो वाइब्स या पास, कुछ भी हो सकता है। बट मैं बिलीव करता हूँ इन दोनों में। आई हैव नो रीजन टू नॉट बिलीव इन देम। एंड ऑल्सो जो सबसे बड़ी भी ये बात हो रही है, जो तेरा भी सबसे बड़ा कंसर्न है कि बच्चों पे बहुत प्रेशर आ गया। ये प्रेशर उन पे शायद थोड़ा ज़्यादा होता अगर वो किसी और मैनेजमेंट में जाते। हमने देखे हैं कि कुछ मैनेजमेंट थोड़े से हार्श हो जाते हैं अपने प्लेयर्स पे, ठीक है। सीएसके क्रिएटर्स पे भी नहीं भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई कांट सेकंड दैट। बट प्लेयर्स पे हार्श होते हुए वी हैव सीन मल्टीपल मैनेजमेंट्स, ठीक है। सीएसके इज नॉट, काशी सर नहीं करते। हाँ, इट इज नॉट दैट मैनेजमेंट। तो आई थिंक सबसे सही जगह है, मतलब इतने पैसे आपके अकाउंट में है और 3 महीने आप धोनी के साथ हो, तो गलत खर्चे तो नहीं करने वाले हो। तूने दिया ही नहीं, रैंक ही नहीं किया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सब ये मत कर। ओके, तो स्मैश है भाई मेरे लिए। आई एम स्मैश है सीएसके। यस यस, सीएसके स्मैश है। हाँ, आई एम बैकिंग दीज बॉयज कि दे विल परफॉर्म। सीएसके हैज डन द राइट थिंग, आई एम बैकिंग देम। ये 11-20-30 में स्मैश है। पर अभी मैं इसको वाइब्स दूंगा। इतना प्रेशर मुझे क्या पता प्रशांत वीर भाई देखते भी हमारी वीडियो, मैं भी अपना प्रेशर उन पे नहीं डालना चाहता। मैं कहता हूँ अपने आप को
एक्सप्रेस करे, बढ़िया Fair खेले। enough, हाँ। अगली ईयर दिल्ली डिसेंट, हाँ, D for दिल्ली लव इट, दिल्ली लव इट। पहले बताता हूँ दिल्ली भाई स्मैश, व्हाट अ टीम यार। अच्छा, ऑन तो team पेपर से पहले से ऑन पेपर तो टीम स्मैश है भाई साहब, और ये टीम स्मैश ऑन पेपर 18 साल से है। तो मुझे नहीं पता कि 19वां साल कैसा जाएगा, पर ऑन DC पेपर का कोई ये नहीं आता कि ऑक्शन में फंबल कर दिया। ऑक्शन में तो अगर भाई ऑक्शन का पॉइंट्स टेबल बनाना हो तो डीसी सबसे ऊपर है। 18 ट्रॉफीज। ओनर्स तो इनके ही जीत रहे हैं, वो पार्थ जिंदल भाई, उनका डोमेन ऑक्शन ही है। मैं बताना चाहता हूँ एक कोच को कि उनका डोमेन ऑक्शन है सर। डीसी के नए बाइज हैं पथुम निशंका, बेन डकेट, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ, साहिल परख, आकिब नबी, देन जेमिसन और एंगीडी। मैं तो कहूँगा एक 10 सेकंड का स्क्रीन टाइम ले और पृथ्वी शॉ के लिए रो दे यार। पृथ्वी शॉ के लिए तो मैं रो दिया भाई, कल ही रो दिया, तो कल ही रो दिया। मतलब पूरा- शुभम चाहता था कि I पृथ्वी शॉ genuinely wanted पृथ्वी शॉ की दोस्त ना चाहती हो शायद, लेकिन शुभम का तो ऐसा था कि नहीं, पृथ्वी भाई, शॉ भाई, हाँ दो उसके लिए इच्छा है मेरी, एक ये और जो पृथ्वी शॉ से लड़ रहा था मुंबई में, उसे मानना है मुझे। हाँ उनकी लड़ाई क्लब के बाहर हो गई थी। हाँ हाँ दो हिसाब है मेरे पास पृथ्वी के लिए, भाई। कि उसे टीम मिल जाए, वो भी डीसी मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा मैंने पृथ्वी शॉ के साथ क्लबिंग करी हुई है। मतलब उन्होंने मेरे साथ नहीं करी, पर मैं दूर से करता हूँ, उन्होंने वो वहाँ पे काफी club- लोगों ने की हुई। तो भाई बट पृथ्वी शॉ हैप्पी फॉर यू, लाइफ हैज गिवन Very यू, happy. और आई थिंक डीसी हैज गिवन यू अ सेकंड चांस। एक बंदा है सरकाज़म, उसने बड़ा अच्छा लिखा था कि जब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता ना, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक माय घर वाले। तो हाँ भाई, डीसी ने कहा कोई नहीं ले रहा, आ जाओ हम ही ले लेते हैं, गो गेट इट पृथ्वी शॉ, तुम्हारे लिए भी भाई इस बार। विल ही स्टार्ट? आई डाउट। ना हाँ, स्टार्ट मतलब अनटिल अनलेस की नेट्स में बहुत तगड़ी फॉर्म दिखा दें, कुछ कर दें। उसके लिए उनको 6-7 स्टोरीज और डिलीट करनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ 9-10 पे पृथ्वी शॉ ने स्टोरी डाली, कोई नहीं चलता है, अच्छा ऐसा डाला। ओके, 9:30 पे ले लिया, स्टोरी डिलीट कर दी। बैक टू माय फैमिली। वो स्टोरी मैंने देख ली थी लाडले। हाँ, पृथ्वी भाई this I स्टोरियाँ missed. इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ पूरी देख लेता हूँ। नाइस नाइस नाइस। तो मेरे जो ओपनर है, क्योंकि डीसी ने ढेर सारे लिए हैं भाई ओपनर, बहुत तगड़े openers बेन डकेट भी है, पथुम निशंका भी है, पृथ्वी शॉ भी है, 3 तो हैं ही, मतलब टू ओपन विद केएल राहुल। क्योंकि मैं एक जिस दूसरे बंदे ओपन केएल से करवा रहा है कि बीच में तो नहीं जाएंगे केएल। केएल मेरा भी क्योंकि नीचे opener। के हैं इनफ ऑप्शंस। हाँ क्योंकि केएल ने लास्ट में डीसी पे नहीं, अब नीतीश राणा आ गए ना, 3 तो नंबर वो पे। नीचे खेलेंगे। तो मैं जिस बंदे के साथ जाना चाह रहा हूँ, बेन डकेट, अनदर गाय आई लव। मेरे केएल और लव 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 पथुन निशंका, लव इट। उन्होंने जो वीडियो डाली है ना भाई, वो भी लव इट। Hi, Pathum Nisanka here. Thank you Delhi Capital for bringing me the IPL 2026. I am looking forward to play for the IPL. See you all in Delhi. क्यूटी वीडियो भाई, और पथुन निशंका को पिक भी किया गया है एशिया कप में, जो इस बंदे ने किया है। नहीं, और ऐसा नहीं कि वही किया है, करता करता आ रहा है, ओपन से करता आ रहा है, और ये मुझे तिलक रतन दिलशान जैसा भी लगता है हल्का हल्का। तो भाई पथुन निशंका से ओपन करवा लो, मैं तो आई थिंक इस करवाऊंगा। पे है कि जो नेट्स में बेटर लगेगा। एक चीज होती है इसकी फॉर्म भी लगी हुई है प्लीजिंग टू द आई, तो बेन डकेट या उसमें से हो जाएगा ये बंदा पे। 3 नंबर नीतीश पक्का हमारा। नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स से यहाँ ट्रेड करके वापस आया, उनका होम ग्राउंड है, डीपीएल जिताया, बहुत रन मारे हैं। तो अरुण जेटली में तो मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट। ओनर को हनुमान चालीसा करनी है, एंड देन यू सी व्हाट नीतीश राणा विल डू। लेट्स गो भाई, नीतीश 4 राणा नंबर ट्रिस्टन स्टब्स है मेरा, ठीक है। 5 नंबर अक्षर पटेल, मेरे 4 अक्षर पटेल, 5 हाँ नंबर वो स्टब्स, ये ठीक है, और 6 डेविड मिलर, डेविड मिलर, 7 आशुतोष शर्मा, 8 नंबर विपराज निगम। अकीब नबी। अरे यार है ना, पहले स्पिनर विपराज निगम या आकिब नबी में से जो बेटर हिट कर रहा हो उसे आप खिला लो। मतलब 8, 9 और 10, ये दोनों मेरे 8, 9 है। कौन? 8 आकिब नबी। विपराज निगम, हाँ। एक स्पिनर तो चाहिए ना अक्षर पटेल के अच्छा, साथ, हाँ। दैट्स विपराज निगम। 9 आकिब नबी, 10 कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और नटराजन। तो तूने विपराज निगम, कुलदीप यादव को खिला नहीं रहा खिला रहा हूँ ना, आकिब नबी, तो कुलदीप यादव, विपराज निगम और अक्षर पटेल तीनों को खिला रहा है। तीनों भाई 3 स्पिनर हैं ही। मतलब ये खेले हैं इस सीजन भी, तीनों खेले हैं। हाँ लेकिन क्या तू फिर से इनको ही हाँ, ये तीनों तो बढ़िया ही है। अच्छा मैं तो खिला रहा हूँ भाई आकिब नबी, बैटिंग भी कर लेते हैं आकिब हाँ, नबी। तो 9 पे मेरे मिचेल स्टार्क है, 10 पे कुलदीप यादव और 11 मुकेश कुमार। इम्पैक्ट पे नटराजन या विपराज निगम को रखा है मैंने। अच्छा तू इनमें इम्पैक्ट कर रहा है ना? इम्पैक्ट इनमें करो हाँ, क्यों, तो मतलब मैं आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहा मुकेश के साथ। मेरे हिसाब से विपराज और और नटराजन के साथ स्टार्ट नहीं वो करेगा। तो इम्पैक्ट प्लेयर, नटराजन ही है मेरा इम्पैक्ट प्लेयर। मतलब मेरी जो बॉलिंग है वो है विपराज निगम, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, नटराजन। विपराज को मुझे लगता है क्योंकि स्पिनर आपके पास इनफ है, तो आप आकिब नबी से स्टार्ट करवाओ। नहीं, बट ये बैटिंग बैटिंग भी करता है ना विपराज। बैटिंग आकिब नबी भी करता है, मैंने सुना है। हाँ, करता है, शॉट्स भी मारे, वो सब है। लॉन्ग हैंडल शॉट है इसका, मैंने हाँ। वीडियो देखी थी, मुझे नहीं पता किस नंबर पे आते हैं, लेकिन नीचे आते हैं। नीचे ही आते हैं, लेकिन कितना 11 तो नहीं आता ना ये बंदा। नहीं, ऑलराउंडर में रजिस्टर्ड ऑलराउंडर में रजिस्टर्ड था, तो मेरे ख्याल से अगर ये 8 नंबर पे कर सकता है, देखते हैं। चलो ठीक है, ये देख लेंगे भाई। चलो जो तुम्हें बताना, तुम्हें डीसी फैंस हाँ, बताओ। विपराज चाहिए, आकिब नबी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है आकिब नबी, पेस डालता है, थोड़ा हार्दिक पांड्या वाइब्स हैं, तो ठीक है। और भाई आकिब नबी की स्टोरी नहीं है तेरे पास कोई? नहीं, आकिब नबी की भी आ जाओ story यार, है शुभम भाई। बिशप यार। तो आकिब नबी भाई जम्मू कश्मीर से आते हैं और रोज आते हैं।
रोज आते नहीं वहां, ही कम्स फ्रॉम जम्मू एंड अच्छा, कश्मीर। ये लोग बोलते हैं ना आते हैं तो मुझे लगता है रोज आते हैं। इस ऑक्शन के ये सबसे मतलब नहीं टॉक्ड अबाउट प्लेयर तो था ही, हाँ, टॉक्ड talked about अबाउट player प्लेयर थे। था कि चाहिए चाहिए और चाहिए ये चाहिए। ऑलराउंडर में आ गए क्योंकि ये और अशोक शर्मा दोनों ऐसे फास्ट बॉलर्स थे जिनके लिए लोग जाने वाले थे, वो 150 सब था। 150 145 हाँ, ये सब डालते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। पहले सिर्फ ये था कि स्विंग बॉलिंग करते हैं, अब इन्होंने डेथ बॉलिंग भी अपनी बढ़िया कर ली है, वो एडिट इनके साथ है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ निकल के आएगी जब ये पिक हुए तो उमर अब्दुल्ला भाई जो जम्मू कश्मीर के सीएम है, उन्होंने बढ़िया सी स्टोरी इनके लिए ट्वीट किया कि मैं पूरा हुक था, हमारे कश्मीर का एक बंदा सेलेक्ट हो गया, सो हैप्पी फॉर हिम। और आज से मेरा जो सपोर्ट है वो दिल्ली कैपिटल्स को, आई विल बी रूटिंग फॉर। और दिल्ली भी इस पे बढ़िया से खेल रही है, जो दिल्ली कैपिटल्स ने इनके लिए पोस्ट डाला है। तो आकिब के नाम का मतलब होता है सक्सेसर, और उन्होंने वो बढ़िया सा जो ग्राफिक बना के डाला है उसमें उर्दू में भी लिखा है। उसके पापा की वीडियो है, वो पापा रोने लग गए। हमारा 10 साल से सपना था कि आकिब नबी खेले। IPL 96 बॉर्न है ये, 2 साल बड़े मुझसे, he's तो 29, 29 के हो गए। और 10 साल यानी 19 साल के जब थे तब से सपना था कि आकिब नबी को जगह मिले आईपीएल में जगह। और मेरे को को जानना है वो सीएम की पिछली फेवरेट टीम कौन सी थी? भाई आई थिंक उमरान मलिक लास्ट खेले हैं वहाँ से, अब्दुल समद खेले हैं, तो मे भी शायद जिसमें वो खेलते होंगे उनको सपोर्ट करते होंगे। एसआरएच भी हो सकती है। ये उनका था, बट ये उन्होंने डाला है। और मेरे को ये चीज़ बहुत सही लगी जो हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ना, और इंडिया में थोड़ा कम होता है कि एक एज के बाद ना हम राइट ऑफ करने लग जाते हैं प्लेयर्स को। और ऑस्ट्रेलिया में तो देखेगा स्कॉट बॉलैंड आया ही वेल कुकड है कि इनफ डोमेस्टिक मैच खेल के आया, जिस दिन चांस मिला टेस्ट मैच में उसने कुक कर दिया भाई, आते सीधा। और हम क्या करते हैं, नहीं अभी एक सर्टेन एज का हो गया है, जाने देते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर ये 29 का है और अब पहला आईपीएल खेलेगा तो आई थिंक इनफ मैचेस खेल के आया होगा, और एक पका हुआ प्लेयर है तो वो सब इस पे प्रेशर नहीं आएंगे। आईपीएल प्रेशर इज डिफरेंट। इट्स स्टिल, मैंने विक्रम राठौर से पूछ भी लिया था ये अरे मेरे को आज ही पता चला, उनकी पोजीशन मुझे बहुत बढ़िया लगी। उनकी ऑफिशियल पोजीशन तुझे पता क्या है? विक्रम राठौर की? हाँ, लीड असिस्टेंट कोच। अच्छा, आरआर में क्या? हाँ, आरआर में लीड असिस्टेंट कोच। आई थिंक काफी सारे असिस्टेंट कोच होंगे, ही इज द लीड। मैंने उनसे पूछा, मैं सर आपको क्या लगता है आईसीसी ट्रॉफी जीतना ज्यादा मुश्किल है तो या फिर आईपीएल? तो उन्होंने तो अभी भी आईसीसी कहा था कि आईसीसी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, तो तूने उल्टी बात कर दी, पहले कह रहा है। मैं सिर्फ बताना चाहता कि मेरी विक्रम राठौर से बात होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक फ्लेक्स करना चाह रहा था। हाँ भाई, फिर ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम। नहीं स्मैश या पास तुम तो दिए नहीं डीसी को। हाँ यार हम तो इस पे मान ही रहे कि स्मैश ही है। स्मैश है भाई, डीसी Auction में तो स्मैश smash है, डीसी स्मैश है, ऑक्शन भी स्मैश है, जो टीम बन गई वो भी स्मैश है। स्मैश है। लेकिन क्या ये कुछ टीम इस बार प्लेऑफ में जा पाएगी? नंबर 5 कब गई थी लास्ट प्लेऑफ में? 2020-21 में गई थी हाँ, शायद। वो आवेश खान वाला सीजन फाइनल गई थी। हाँ उसके, लेकिन हो गए जाही 4-5 साल हो गए श्रेयस यार। अय्यर के साथ ही गई थी। मतलब दिल्ली को सबसे ज्यादा टाइम हो गया प्लेऑफ्स में गए हुए। नाउ दैट पंजाब हैज रीच्ड। हाँ दिल्ली को टेक्निकली दिल्ली का सबसे ज्यादा वो चल रहा है, ड्राई ड्रॉट सा। अगली कौन सी? नेक्स्ट टीम जीटी। जीटी ने भाई मिनिमम काम किया है ऑक्शन के अंदर। टॉम बैंटन को लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। और इन्होंने जेसन होल्डर को लिया है, जिसके लिए तो काफी अच्छे खासे बिड इन्होंने किए हैं। और इन्होंने लिया है पृथ्वी राज को, जो कि एक बॉलर है अनकैप्ड। 3 ही इन्होंने बाय किए हैं इस ऑक्शन के अंदर। एक मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है सामने इनके स्क्वाड का कि शाहरुख खान, वो तो तमिलनाडु की डोमेस्टिक टीम से भी बाहर हो गए बैड फॉर्म के चलते। और राहुल तेवतिया की सर्जरी हुई है, सो ही हैजंट प्लेड एनी डोमेस्टिक क्रिकेट दिस ईयर। और राहुल तेवतिया तो ट्रिप पे भी है ऋषभ पंत के साथ। सर्जरी के बाद आप दुनिया कितने घूम लो क्या घूम लो, लेकिन लॉन्डो के साथ जो रोड ट्रिप है वो रोड ट्रिप है। ऋषभ पंत, राहुल तेवतिया, 2-3 दोस्त हैं पहाड़ों पे कहीं तो निकले हुए हैं गाड़ी लेके खुद से। फाइनली अ T20 टीम वेयर नो वन डिबेट्स इफ गिल शुड ओपन और नॉट। तो शुभमन गिल ओपन है, साई सुदर्शन उनके साथ, जॉस बटलर 1 डाउन। 4 नंबर पिछले सीजन क्योंकि उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया था वॉशिंगटन सुंदर। सबके वॉशिंगटन सुंदर है। आशीष नेहरा ने जितना वॉशिंगटन सुंदर को सपोर्ट भी दिखाया है, अब खिला भी लो सर उनको वॉशिंगटन सुंदर। आई विल फॉर स्टार्ट शुरुआत में रखूंगा भाई शाहरुख खान को, देख लेते हैं क्या फॉर्म है क्या नहीं है। शुरुआत तो शाहरुख खान से करते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। फिर 6 पे आई वांट ग्लेन फिलिप्स टू प्ले। खेलेगा होल्डर खेलेगा, मैं यही चाह रहा हूँ ग्लेन फिलिप्स खेल ले। मैं कह रहा हूँ रबाडा को बिठा दो। वैसे भी अहमदाबाद में रबाडा भी कुछ नहीं कर पाएगा जितनी फ्लैट पिच है। मेरी दिक्कत ये है, ग्लेन फिलिप्स की खुद भी तो आवाज होगी एक, कह दो कि आपको आज वीडियो आया ग्लेन फिलिप्स का 185 kg का बेंच प्रेस मार दिया। देखा मैंने, वो गुस्से में। नहीं गुस्से में तो तब है कि उठाया और टीम में दिया तो शायद किसी कोच के पैर पे गिर जाए। नहीं यार उनकी स्ट्रैटेजी है ये, उनकी स्ट्रैटेजी गलत है। जैसे रहाने को भी वो देखते होंगे, रहाने पिक नहीं होते तो रहाने नेट्स की प्रैक्टिस करते हैं, ये जिम की वीडियो डाल देते हैं। सर आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। और ग्लेन फिलिप्स की खुद की आवाज़ है, एक प्लेयर को नहीं रहना फ्रेंचाइजी में, वो बात कर सकता है म्यूचुअल कंसेंट में कि सर मेरे को ना आप 11 में नहीं खिला रहे, मेरे को मन है खेलने का, दूसरी टीम पिक कर लेगी, आप मुझे रिलीज कर दो।
ग्लेन फिलिप्स से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, मेरी ये भी दिक्कत है। या उनको अब मजा आने लगा है कि ठीक है मैं जब आओ 2 महीने मजे करो अपना बढ़िया ऐश करो वापस आ जाओ। ये ग्लेन फील्डिंग प्रैक्टिस बढ़िया हो जाती है यहाँ। क्या दिमाग है ग्लेन फिलिप्स का, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये हर प्लेयर को मतलब जेन्युइन गन प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, जब खेलता है तब बढ़िया करता है। मेरा टेक ये है, मैं बाकी बता भी देता हूँ। सो जॉस बटलर 3, वॉशिफ 4, शाहरुख 5, ग्लेन फिलिप्स एट 6, राहुल तेवतिया 7, राशिद खान 8, साई किशोर 9, अब मतलब यहाँ पे होल्डर भी आ जाएगा जहाँ भी आपको उसको लगना है, और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। ये मेरी टीम है। मेरी टीम में, तेरी में ऑफ कोर्स होल्डर होगा। होल्डर बिके हैं भाई 7 करोड़ में, और उसको क्योंकि खिलाएंगे भी मुझे लगता है पीछे जाएंगे। और लास्ट लूजिंग बिड जो हुई है वो सीएसके ने करी है 6.8 तक। तो सीएसके को MS धोनी को भी जेसन होल्डर बैडली चाहिए था, बस वो रुक गए कुछ टाइम के बाद। तो अगर आप होल्डर के बाद पीछे इतना गए हो, 7 करोड़ अपने सीएसके से लड़ा है, तो होल्डर ही आपके लिए स्टार्ट करेंगे। उन्होंने बोल भी दिया मैं होल्डर की फॉर्म। फिर तो रबाडा भी करेंगे, ग्लेन फिलिप्स ही नहीं करेगा। ग्लेन फिलिप्स नहीं करेगा, आपने जब उसको पहले नहीं खिलाया था ग्लेन फिलिप्स, अब नहीं करेंगे। मेरी जो है वो 6 पे जेसन होल्डर, 7 पे राशिद खान, 8 पे साई किशोर। राहुल तेवतिया नहीं यार अभी राहुल तेवतिया वो तो इम्पैक्ट पे आती है ना हमेशा। अच्छा। राहुल तेवतिया हमेशा इम्पैक्ट पे आते हैं उनके, ठीक है। तो 7 पे राशिद खान, 8 पे साई किशोर, 9 पे कगिसो रबाडा, 10 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 11 पे मोहम्मद सिराज। मैं तो इम्पैक्ट भी बना के चल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने 12 ही बनाए। हाँ, तेरे इम्पैक्ट पे कौन है? 12 ही गिनाए मैंने। मतलब अगर बैटिंग करे तो सिराज आ जाएगा बॉलिंग में इम्पैक्ट पे, और अदरवाइज जीटी का ऑप्शन कैसा, मतलब प्लेयर टीम कैसे लग रही थी? मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए इनको किसी को और लाना चाहिए। बट मिडिल ऑर्डर की जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई। अरे जब पड़ेगी उस दिन के लिए तो आप लाओगे ना। यू टेक इंश्योरेंस फॉर द रेनी डे। प्रसिद्ध कृष्णा फॉर्म में है, सिराज भी अच्छी बॉलिंग से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉलिंग सही है इनकी। स्पिन राशिद खान की फॉर्म नहीं लगी हुई। बड़ा राशिद खान बैटर बनता जा रहा है बाहर की सारी। हाँ नहीं, इसकी फॉर्म तो लगी हुई है। अब अगर स्टंपिंग ही नहीं करता पूरन तो क्या करेगा? वो तो बेचारा अटेम्प्ट करता ही है। वाइब्स देना चाहूंगा। वाइब्स मेरा भी वाइब्स है। वाइब्स है, स्मैश हो जाता अगर एक मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ले आते। तो अगली हमारी आती है केकेआर। नहीं भाई, लोग अगली वीडियो भी देख लेंगे तुरंत। केकेआर अगली में कर लेते हैं। हाँ हमें व्यूज तो चाहिए। हाँ ठीक है। तो इसमें केकेआर की अगली कौन सी आ रही है? एलएसजी। तो एलएसजी कर लेते हैं। केकेआर के लिए अगली वीडियो देखो यार, हमें व्यूज चाहिए यार। केकेआर अगली में सेटअप पे खर्चा हुआ है भाई, तुम्हें लग रहा है ऐसा बन गया सेटअप ये? हाँ, एलएसजी ने भी भर भर के शॉपिंग की है। हाँ। जॉस इंग्लिश को भाई वो लेके आए हैं। 4 मैच वो खेलेंगे। किसी ने मैथ्स लगाई है कि 25.2 CR में अगर 10 मैच खेलता है कैम ग्रीन, तो उसका एक मैच पड़ रहा है 2.5 करोड़ कुछ का। जॉस इंग्लिश 8.6 का है और वो 4 मैच खेलता है, तो वो पड़ रहा है 2.2 कुछ का। मतलब एज एक्सपेंसिव एज कैम ग्रीन पर मैच देखने जाए तो। पंजाब में इस टाइम मोस्ट वांटेड एक गैंगस्टर नहीं है, जॉश इंग्लिश है, क्योंकि गोयनका जी ने बोल दिया, उनके बेटे ने शायद बोला इंटरव्यू। अरे वो फेक न्यूज़ है यार। वो फेक है? हाँ, वो उसकी कहीं मैंने वीडियो नहीं देखी, हर जगह वो टेक्स्ट वाला चल रहा है। हाँ वीडियो तो मैंने नहीं। हाँ, उसकी कोई वीडियो नहीं है। वो हो, दे कैन मेक इट हैपन दो। बेसिकली एक ये मीम चला दिया है किसी ने कि जॉस इंग्लिश ने एग्री कर दिया है कि मैं तो आ रहा हूँ पूरे सीजन। पूरा सीजन नहीं, जस्टिन लैंगर ने कहा है कि 10 मैच मैं निकलवा लूंगा खेल। ऐसे कैसे निकलवा लेगा? पता नहीं यार। हाँ नहीं, ये फेक मीम है। तो 8.4 करोड़ 8.6 करोड़ में इंग्लिश को लिया गया है। SRH ने इस पे भी बिड लगाई है और SRH हारे हैं 8.4 करोड़ में। SRH ऑक्शन में भी हारा है और SRH कहीं ना कहीं मैच काफी सारी बिड्स ऐसी हुई थी जो LSG वर्सेस SRH हो गई थी। बहुत सारी SRH की सबसे लड़ाई हुई है। बिडिंग वॉर SRH का ही हुआ है भाई ऑक्शन में। और LSG से तो काफी हुआ है जिसमें LSG ने उनको लिविंगस्टन चिपकवा भी दिया। लोग ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं। ऐसा कह रहे हैं। और ये इंग्लिश टाइप के प्लेयर उनसे ले भी गए छीन के, तो कह रहे हैं कि ये वो 9 ओवर वाले मैच का बदला है। हाँ भाई, इंग्लिश इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। फाइनल में इंग्लिश आउट ना होता, पंजाब कब जीत जाती। यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। हाँ, और मतलब LSG के बाकी अय्यर आउट हो भी गए थे ना, अगर इंग्लिश खींच जाता भाई वो मैच। इंग्लिश इतना तगड़ा प्लेयर और उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मार रहा है। क्या इंग्लिश फाइनल में रन मारता तो क्या आप इंग्लिश को रिलीज करते? नहीं करते। इंग्लिश नहीं भी आता ना भाई, फाइनल में रन मार के शायद पंजाब को कब जिता देता, तो इंग्लिश रिलीज ना होता। मैं तो बता रहा हूँ अभी भी मुझे तो डिबेटेबल ही लग रहा है उसे रिलीज करना। रिलीज तो नहीं करना चाहिए था। पंजाब फैंस भी कह रहे हैं रिलीज ना करते। पहले से ही ले लिया, अब अगले इस 4 मैच में अगर 3 मैच परफॉर्म कर जाए, नॉट अ बैड डील। सो नए प्लेयर्स इन्होंने इंग्लिश लिया है। मुकुल चौधरी, अनदर विकेट कीपर फ्रॉम राजस्थान, वो बंदा इन्होंने लिया है। अक्षत रघुवंशी, ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, वो बंदा इन्होंने लिया है। और फिनिशर टाइप का है, बहुत छक्के मारता है, वो भी MP लीग खेलता है। हसरंगा को बेस प्राइस पे ले लिया है एट 2 करोड़। गुड डील, ये गुड डील लगी मुझे। LSG की ओनली गुड डील ये लगी है मुझे। हाँ, और लेकिन हसरंगा दुनिया का अकेला स्पिनर है जो इंजरी प्रोन है। मतलब जनरली आप फास्ट बॉलर्स के साथ देखते हो कि दे आर इंजरी प्रोन, हसरंगा बीइंग अ स्पिनर भी इंजरी प्रोन है। ठीक है। सो उसके बाद इन्होंने नोकिया को लिया है और नमन तिवारी को लिया है ना। नमन तिवारी का मैं पढ़ रहा था भाई, एट द एज ऑफ 16 लखनऊ में कोई लोकल पेस बॉलिंग हंट हुई थी, वो जीत गया था। और तब इसने बोल दिया था कि एक दिन मेरे को दुनिया की सबसे फास्ट बॉल फेंकनी है। तो आई थिंक एक LSG का थोड़ा ये भी है कि मयंक यादव सबसे तेज आ जाओ। और नमन तिवारी तो
आई थिंक 2 साल से तो मैं नहीं देखा है, नेट बॉलर थे। क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं इंडिया के लिए और तेज डालते हैं। इस यूपी लीग में जिस टीम में प्रशांत वीर था उसी टीम में है और 145 147 कंसिस्टेंटली हिट करता है भाई ये बंदा। एलएसजी की प्लेइंग 11 बना लेते हैं। मैंने प्लेइंग 11 जो एलएसजी की बनाई है मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, नमन तिवारी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, एंड्रिक नोकिया, वरिंदु हसरंगा। 10 पे मेरे लिए शबाज अहमद है। अरे एम सिद्धार्थ को भूलिया तू। एम सिद्धार्थ मेरे इम्पैक्ट है। 11 पे दिग्वेश राठी है। अर्जुन तेंदुलकर की इस टीम में भी जगह नहीं बनी। वो बैटर है ना, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। मेनली तो बॉलिंग है उसकी। तो ये नहीं, युवराज सिंह ने बोला है आपको क्या लगता है अर्जुन पीछे कहाँ रह गए, पीछे कितने रह गए? ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ बैटर है, ਉਹ बैट्समैन है, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ बैटिंग कराओ। ਉਹ बैट्समैन है, ਉਹ ਭਾਜੀ जो छक्के मारदा बैटिंग ਤੇ मेरे को भेज दो। मैं कहा सर भेजा तो सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, पर उससे बैटिंग कराओ। युवराज सिंह ने बोला है। पर ये 11 है भाई, और ये 11 बनती है, और जो एलएसजी का ऑक्शन है वो सीधा मुझे लेके जाता है। जेन्युइनली काउंट करो कितने बॉलर हैं, 1 2 नहीं, इनमें से बॉलर मेरे को ये देखना है हॉस्पिटल से कितने बाहर है। 11 हैं। हॉस्पिटल से कितने बाहर है, सारे तो इंजरी वाले बॉलर, कितने तो इंजरी में भी है बॉलर्स। एलएसजी इज द बेस्ट टीम अगर ये टीम एम्स में खेल रही है तो, क्योंकि उसके बाहर तो लॉर्ड ऑफ देम आर इंजरी प्रोन। और इसका सारा क्रेडिट मैं देता हूँ, सारा ब्लेम मैं देता हूँ एसआरएच को, जो आपने इनको 10-11 ओवर में मैच हराया ना। गोयनका जी को वहां से ट्रॉमा हुआ है, इट इज कंप्लीट पीटीएसडी कि आपने बॉलर्स पे बॉलर्स भर लिए हैं। 11 बॉलर्स 12 बॉलर्स की आपकी बन सकती है ना, प्लस हजरंगा और शाहबाज अहमद को बॉलिंग में 13 बॉलर हैं भाई। 25 प्लेयर आपके पास मैक्सिमम होते हैं, आपके पास 13 बॉलर हैं। 13 बॉलिंग ऑप्शन। ओनली टीम को नेट बॉलर, ओनली टीम जिसमें नेट बॉलर सप्लाई नहीं करने वाले इस साल बॉलर ही बॉलर भरे हुए हैं भाई। मुझे बस थोड़ा कंफ्यूजन है मोहसिन खान को लेके कि नंबर 4 में मोहसिन खान को खिलाऊं या आवेश खान को खिलाऊं। वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। बाकी मेरे लिए फाइनल है आकाश सिंह और प्रिंस यादव तो 6-7 पे खेलेंगे, और ओपन तो मेरे लिए मोहम्मद शमी कर ही रहे हैं। जेन्युइन भी अगर एक ये टीम वो टीम है कि भाई डिफेंड 90 रन डिफेंड करने कर लेंगे, लेकिन बनेंगे कितने 90 चेस कर पाओगे नहीं भाई। लेकिन डिफेंड शायद 90 में मैंने कह दिया। ये टीम अगर बॉलर्स के लेके जाओ 50 रन बनेंगे, और शायद वो 50 डिफेंड भी कर पाए। सीरियस अगर एक अटेम्प्ट मारे इनकी 11 बनाने का, तो मैं इंग्लिश को भी लेके मैं तो बना, मेरी तो 11 बेस्ट यही थी, मैं और दिमाग लगा नहीं पाया। मैं एक बना देता हूँ भाई। इंग्लिश को मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ कि वो अवेलेबल है, मेरे हिसाब से वो अनअवेलेबल है। तो मिच मार्श, माकरम, पूरन, पंत ऊपर के 4, वाई फिक्स समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन। 5 पे बदोनी, 6 पे अब्दुल समद, 7 पे वरिंदु हसरंगा, 8 पे शाहबाज अहमद, और फिर आवेश मोहसिन जो फिट है उस बंदे को खिला लो। शमी विल स्टार्ट, इफ मयंक यादव इज फिट ही विल स्टार्ट, और दिग्वेश राठी इम्पैक्ट प्लेयर। That is my 11। काफी रिलीजेस हैं इनके इस साल के। हाँ, एक तो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो उसके बिना क्या टीम स्मैश है, पास है, वाइब्स है। तू क्या देना चाहेगा इसको? ये टीम मेरे लिए वाइब्स है भाई। तेरे लिए वाइब्स है ये टीम? हाँ वाइब्स है, वाइब्स तो है, वाइब्स वाइब्स ही है। पर कॉन्ट्रैक्ट तो चला गया, बोल दे सच। नहीं अरे वाइब्स तो है, बैटर तो मजे कराएंगे ऊपर से 4, मतलब 200 रन तो मारेंगे ये, क्या 200 डिफेंड कर पाएंगे, उसलिए वाइब्स कह रहा हूँ। 200 डिफेंड तो कर ही लेंगे, इतने बॉलर भरे हुए हैं। नहीं कर पाएंगे। सारा तेंदुलकर ने स्टोरी डाली है एलएसजी के लिए, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर वहाँ पे है पूरा। हाँ मतलब मैं अब वो भी फेक है मैं पता नहीं, पर स्टोरी डाली है सारा ने कि अर्जुन लेट्स गो गोइंग सचिन तेंदुलकर। हाँ सचिन तेंदुलकर फेवरेट टीम है भाई। एलएसजी को अब करेंगे सपोर्ट भाई। तो और MI अगर सचिन सर को थोड़ी प्रैक्टिस करनी हो तो वो भी आ जाए यहाँ पे। बॉलर इतने बड़े मेरे को अभी भी वही लग रहा है कि इज दिस द बॉलिंग दैट कैन विन द मैचेस। पर 12 बॉलर है आपके पास सर, 12 या 13 बॉलर है अगर मैं अर्जुन सर को भी कंसीडर करूँ। 12 में सारे हॉट ब्लो हॉट कोल्ड वाले हैं ना। अगर मेरा तो एलएसजी को है कि आपने हीरे की खान में कोहले को देखा है। तो ये टीम हीरा है गाइस, हीरा है। मेरे लिए टीम पास है भाई। अच्छा पास ही कर दिया तूने। नेक्स्ट अप भाई मुंबई इंडियंस, जिन्होंने पूरे मजे कराए ऑक्शन में मेरे हिसाब से। कैम ग्रीन के लिए पोलार्ड के लफ्जों में अगर कहें तो 20-22 करोड़ बस अपने पास कम पड़ गए, बाकी आकाश भाई ने एफर्ट तो मारा ही था। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस दे वर नॉट सिटी। और सोच रात को मैसी वहाँ उछल कूद मचा रहा है। वो दूसरे अंबानी के साथ थे, लेकिन आकाश अंबानी। हाँ नहीं वो वहाँ थे, उन्होंने ये मिस किया। किसके लिए? टू पिक मोहम्मद इजहार, टू पिक मयंक रावत, to pick मालेवार and to pick क्विंटन डिकॉक। फोन किया है कि क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस ने, भाई बेस प्राइस कम कर, हमारे पास इतने ही पैसे ले लेंगे। ले लोगे? ठीक है मैं अपना बेस प्राइस कम करता हूँ। सब सो रहे थे ऑक्शन रूम में, सब था कि क्योंकि तब ना पास चले जा रहा था कि नहीं चाहिए। चुपचाप से क्विंटन डिकॉक नाम आया, सुमड़ी में अंबानी सर ने उठाया, नीचे किया क्विंटन डिकॉक आपका। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो आपकी पावर दिखती है असली, बाकी टीम्स ने काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए मस्ती की है कि इसका प्राइस बढ़वा देता हूँ। वो भाई ने बोला चाहिए डिकॉक तो कोई बिडिंग वॉर कुछ नहीं हुआ भाई आपको चाहिए आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि किसी और को डिकॉक चाहिए नहीं था। नहीं लेकिन यार कितने सारे, अगर उनको डिकॉक चाहिए तो आप पुश तो कर ही सकते थे प्राइस।
ये हुआ है, कितने सारे प्लेयर्स आपको नहीं चाहिए, ऑक्शन में ये होता है। पर दूसरे ऑक्शन टीम, हाँ वैसे मतलब दिमाग, हाँ, दूसरी टीम दिमाग लगा सकते हैं, हैं। काफी टीम ये करती हैं, बट यू कांट मेस विद हिम। उनको चाहिए तो उनको चाहिए, बात खत्म। और इन्होंने भाई जो ये यंग प्लेयर्स लिए हैं, इनकी तो सॉरी मैं भी फेल हो गया, मैं स्टोरीज नहीं ढूंढ पाया। मुझे नहीं, बेस प्राइस पे ही गए हैं, इजहार भी और रावत भी। ठीक है, तो ऑलराउंडर है रावत। और एक और है इनफैक्ट अंको लेकर, हाँ सही पढ़ रहा हूँ मैं इनका नाम, अंको लेकर भी एक और ऑलराउंडर है जो उन्होंने लिया है। नाम से साउंड कर रहा है, महाराष्ट्र से ही है। और मोहम्मद इजहार एक बॉलर है, उनको लिया है। 3 बंदों को भाई इन्होंने लिया है। रघु शर्मा एक और स्पिनर है, पहले से ही बेस प्राइस वाले जो नहीं खेल रहे हैं। 11 बनाते हैं, 11 सर, 11 बना लेते हैं इनके अनकैप्ड प्लेयर्स की मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। वो जब ये चल जाएंगे तभी पता चलेगा कि कहाँ स्काउट किया था, किस दिन। तू इयन बिशप 360 पीवी तो है यार, और रियल इयन बिशप के पास जाना। हाँ तो 11 बनाते हैं। क्विंटन डिकॉक मेरे ख्याल से ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। गलती है रिकल्टन की यार नहीं है फॉर्म लगी हुई, नहीं है फॉर्म लगी हुई। आपने अंडर परफॉर्म भी किया है, और आपने अंडर परफॉर्म भी किया है, और आप प्ले ऑफ्स में छोड़ के भी चले गए, आप प्ले ऑफ्स में छोड़ के चले गए। ये थोड़ी सी गलतियां काउंट होती है। क्विंटन डिकॉक आ गए हैं। क्विंटन डिकॉक अपना 2020 वाला जो सीजन है, 19 वाला जो सीजन है, वो करेंगे रिक्रिएट। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक ऊपर से, और ये तो भाई अच्छा ओपनिंग पेयर है। आओ हाँ जनरली। और तेरे भी यही है हाँ ओपनर। 1 डाउन सूर्य, ठीक है, 2 डाउन तिलक, ठीक है, 3 डाउन हार्दिक पांड्या कैप्टन, बिल्कुल सही। 6 नमनधीर, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है 190 का स्ट्राइक रेट था उसका। भाई शेर पंजाब में भी नमनधीर ने बहुत रन मारे हैं। जिताई ट्रॉफी अपनी टीम को नहीं जिताए, रमन की टीम जीती है। नमनधीर की टीम वहां तक गई है, फाइनल तक गई है। पर नमनधीर है बिल्कुल, नमनधीर नीचे से रन भी बहुत मारते हैं। अनकैप्ड प्लेयर्स में सबसे बेस्ट फिनिशर नमनधीर थे पिछले आईपीएल में। तो नमनधीर तो बहुत सही है आपके पास। नमनधीर, उसके बाद मैं बोलूंगा भाई मिथ सैंटनर को तो खिलाओ, खिलाएंगे भी। उसके बाद शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर। शार्दुल ठाकुर खेलेगा, पक्का खेलेगा। दीपक चहर से पहले दीपक चहर भी खेलेगा, देखते हैं। मतलब दीपक चहर इज अगेन आई थिंक 14 CR या फिर 9.5 CR। यू डोंट लाइक, पहले तो स्टार्ट आई थिंक आप दीपक चहर से करोगे, उनकी फॉर्म नहीं लगेगी, देन यू विल गो टू शार्दुल, इज व्हाट आई फील। ठीक है। और फिर जसप्रीत बुमराह, और इनके पास काफी सारे ऑप्शन है। अश्विनी कुमार खिलाना है तो वो, या फिर मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर और ट्रेंट बोल्ट तो खेलने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट तो पक्का खेलेंगे, और अल्लाह गजनफर भी। जो इनके 4 स्लॉट है वो गजनफर, बोल्ट और मिथ सैंटनर, और एक ओपनर लेके जाना रिकल्टन या फिर डिकॉक। हाँ। मैं अभी भी शायद दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड किया है, LSG से लिया है, अर्जुन को मतलब अर्जुन को भेजा है भाई MI ने, सोच रहा है अर्जुन को कहा है कि नहीं, बट दोज आर 2 सेपरेट ट्रेड्स। वो ये नहीं है इसके बदले ये लिया है। अर्जुन शार्दुल नहीं हुआ ऐसे नहीं, मतलब दोज आर 2 सेपरेट ट्रेड्स, क्योंकि एक बंदा 2 करोड़ का है और एक बंदा 30 लाख का है। तो वो कैश वाली चीज है, जैसे तो कैश ले लो आप, ये होता है। लेकिन ट्रेड तो ये अर्जुन और शार्दुल ही हुए भाई। नहीं मतलब हुए, बट वो तू देख रहा है वो तो कैश बढ़ जाता है, ऐसा होता है कुछ। नहीं वो उनका प्राइस पे किया है बस। मेरे को जहां तक पता है कि ट्रेड हुआ है। नहीं, जैसे जो CSK RR का हुआ है वो ये है कि वो हम तो अगर पूरा प्लेयर डील हुआ है। अगर हम 18 वाली वैल्यू का प्लेयर दे रहे हैं तो आप इस वैल्यू में 2 प्लेयर दोगे। यहाँ पे कैश वाला है कि इसके आप 2 करोड़ दे दो, इसके आप 30 लाख दे दो, वैसा वाला है। पता नहीं जो भी है। हाँ बट ट्रेड हुआ है। ट्रेड तो यार हुआ ही है। शार्दुल को लाया आई थिंक मेरे रोहित भाई के, रोहित जिम करते हैं शार्दुल ठाकुर के साथ, बकचोदी काटते हैं शार्दुल ठाकुर के साथ, डिनर करते हैं। किसके साथ करते हैं? अब कैप्टन हुआ है, हार्दिक कैप्टन है, लेकिन रोहित का कुछ तो सही होगा ही। ऑफ कोर्स आई थिंक दे विल स्टार्ट विद दीपक एंड देन मूव टू मुंबई इंडियन फैंस। आप बताओ, आप मुंबई इंडियन बोला आज पहले, मुंबई इंडियंस फैंस आप बताओ आप किससे स्टार्ट करोगे? शार्दुल दीपक दोनों की जगह भी बना सकते हो आप। हाँ, इम्पैक्ट फिर आपको देखना पड़ेगा, पर हम दोनों की जगह भी बना लो, देख लो। चलो क्या है तेरे लिए टीम? ये तो स्मैश है यार, ये टीम तो स्मैश ही है। स्मैश है भाई। क्या इसमें क्या फॉल्ट का? क्या कॉर्बिन बॉश भी बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है और वो वेस्ट जा रहा है। वो इनका ग्लेन फिलिप्स है। कॉर्बिन बॉश कैसे जगह बनाओ? बॉश ऑलमोस्ट मार्को एंसन वाली फॉर्म लगी हुई है उसकी। और कॉर्बिन बॉश को हार्दिक पांड्या बहुत क्लोजली अब देख भी रहे हैं सीरीज में, तो कॉर्बिन बॉश की भी जगह मुंबई को बना लेनी चाहिए। किसकी जगह पे? अब यही दिक्कत वो फिर आई थिंक ये कि अगर बोल्ट को कुछ हुआ तो उतना अच्छा बोल्ट को कुछ नहीं होता। नहीं वो एज तो ही इज कैचिंग अप भाई। उन्हें भाई ही इज द मोस्ट फिटेस्ट, मोस्ट गुड लुकिंग, मोस्ट ह्यूमरस। बोल्ट दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं, उसको इंजरी पता नहीं लास्ट कब हुई थी मुझे याद भी नहीं। और तू अभी भी देख ले, कहीं चेक कर ले, कहीं स्कोर चल रहा है तो बोल्ट खेल रहे हैं वहाँ पे। हाँ, और एक पहले ओवर में विकेट होगी। ट्रेंट बोल्ट नहीं थकता भाई साहब, तो ट्रेंट बोल्ट तो खेलेगा ही खेलेगा। तो आई थिंक फिर बॉश अभी बैकअप ही रहेंगे जब तक बोल्ट खेलेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। पर क्या ये टीम पहले 5 मैच हारने वाले लास्ट के 6 मैच जीतेगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ये प्लेऑफ्स तो जा रही है टीम, स्मैश है मेरे लिए। तो हार के जीत के जाए, जीतते जाए, जैसे भी स्टाइल तो इनका यही है, हार के जीतने वाला। सूर्य तिलक की फॉर्म भी बहुत डिपेंड करेगी यार। तिलक की तो लगी पड़ी है, तिलक का तो बेस्ट एवरेज चल रहा है। मतलब अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स में भी जाएगी, ये ऐसी टीम है। T20 आई के चेजेस में तिलक का एवरेज विराट कोहली को सरपास कर गया है। लेकिन पिछले 4-5 गेम से स्ट्राइक रेट बहुत नीचे गिरा एशिया कप के बाद से। थोड़े टफ मैचेस भी आए हैं,
लोग ऐसा कह रहे हैं। इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो मुंबई इंडियन प्लेऑफ जा रहा है, इंडियंस प्लेऑफ जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मुंबई इंडियंस का पता चलेगा। मुंबई इंडियंस तो प्लेऑफ जा रही है, ये टीम अगर इंडिया हार गई तो यानी तीनों की फॉर्म नहीं लगी हुई तभी हारी है। नहीं तो सूर्य की आईपीएल फॉर्म तो लगी हुई है। यार ये कोई सूर्य डिफरेंशिएट करके थोड़ी खेलता है कि इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, आइडिया के लिए खेल रहा हूँ। पोजीशन गारंटीड है, यहाँ तो पता ही नहीं है। सारे कमेंटेटर्स भी अब ये बोल रहे हैं कि सूर्य ने खुद आके ये बोला है कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ ये मैंने बिल्कुल, हाँ। और सबने बोला है कि अगर आपका कैप्टन आउट ऑफ रन्स है तो उसे वहां खिलाओ जहां उसके पास रन्स बनाने का मैक्सिमम चांस हो। सिर्फ ओपनर्स की जगह पक्की है, बाकी आप कहीं तो भी। प्रॉब्लम आ रही है अब ये एमआई में ऐसा नहीं है ना। बट मैंने अपनी आइडियोलॉजी आपको आज दे दी है। MI में इंडिया ऐसा नहीं वर्ल्ड कप जीतती है तो एमआई टॉप 4 जा रही है, क्योंकि हार्दिक, तिलक और सूर्या के परफॉर्मेंस के साथ ही इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है। मतलब गिल, अभिषेक शर्मा ये भी जरूरी है ऑफ कोर्स, बट यस ठीक है भाई। दैट्स इट फॉर फर्स्ट वीडियो। अगली वीडियो कल सुबह आ जाएगी। कल सुबह आ जाएगी अगली वीडियो जिसमें हम लेकिन अगर आप इसको अच्छे से हाइप कर दोगे तो रात को 9 बजे भी डाल देंगे। चलो पार्ट 2 ठीक, हाइप अच्छे से कर दी, सब्सक्राइबर्स करवा दो ना यार। 453 है अभी। पार्ट 2 में विल हैव केकेआर, एसआरएच, आरसीबी, आरआर एंड एक और टीम कौन सी बची? एसआरएच, आरसीबी, आरआर, केकेआर, पंजाब पंजाब। यार, पंजाब ना लेट्स भूलियो। गो। पंजाब ना भूलियो। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, हाइप। एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टीव स्मिथ के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, कोई पूछा है उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था? मेरे साथ हाँ, तू बॉल डाला था, हाँ, कोई पूछा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो आके ऐसा पैड किया स्ट्रेट बॉल, तो मैंने अंपायर को अपील किया, तो वो अंपायर को तो पीछे था। हाँ, तो वो अंपायर को बोल रहा है कि क्या है ये। मैं बोला तू क्या भाई पूछ रहा है, तू अपना बैटिंग कर, अंपायर को अपना काम करने दे, हमारे को अपना काम करने दे। तो फिर उसके बाद थोड़ा ये हो गया, उधर से डेविड वार्नर आया, इधर से स्लिप में विराट था, पुजारा था, जो कुछ बोला नहीं ऐसा गया।